নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 33वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से कंटिन्यू करेंगे, 9 से 13 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.33.9 to 13, 9 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। मैत्रेय उवाच ईदितो भगवानेवं भगवानेवं कपिलाख्या परापुमान् पुमान् वाच विक्लवयेति यः अहं मातरं मात्र वत्सलः। मातरं मातृवत्सलः। अनुवाद। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान श्री कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तात्पर्य। चूंकि श्री भगवान सर्व संपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह का प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक, गंभीरता तथा शिष्टा के साथ उत्तर दिया। हरे कृष्ण। कपिला उवाच मार्गेणानेन मातस्ते शुषेवेनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तात्पर्य। भक्ति इतनी पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करने तथा गुरु के निर्देशन में उनको संपन्न करने से वर्तमान शरीर में भी माया के चंगुल से मुक्त हुआ जा सकता है। अन्य योग विधियों का या ज्ञान योग में मनुष्य को यह कभी निश्चित नहीं हो पाता कि उसे सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, किंतु भक्ति संपन्न करने में यदि कोई प्रामाणिक गुरु के आदेशों में अविचल श्रद्धा रखता है और विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मुक्ति इसी शरीर में संभव है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। यह यस्य हरिदास्य, चाहे कोई जहां भी स्थित हो। पूरा श्लोक किसी को मालूम है? यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्येषु जीवन मुक्त स्वोच्यते, ऐसे कुछ है। आशीष प्रभु थोड़ा गूगल करके पेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, प्लीज कंटिन्यू। श्लोक ये लिखा हुआ देखिए इसमें, हाँ यस्य हरिदास्य। यस, प्लीज कंटिन्यू। यह अस्य हरिदास्य, चाहे कोई जहां भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देशानुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वह जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। कदाचित नौ जिज्ञासुओं के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त है या नहीं, और कभी कभी वे गुरु के शारीरिक विषयों के प्रति भी शंकालु रहते हैं, किंतु मुक्ति के लिए गुरु के शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते। देखना है तो गुरु के आध्यात्मिक लक्षण देखे। जीवन मुक्त का अर्थ यह है कि इस भौतिक देह में कुछ न कुछ आवश्यकताएं होते हुए भी श्री भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन होने के कारण वह मुक्त माना जाता है। आगे।
मुक्ति में अपने पद पर स्थित रहना सम्मिलित है। श्रीमद् भागवतम में यही इसकी परिभाषा है। मुक्तिर स्वरूपेण व्यवस्थितः। स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूप हाय कृष्ण नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान यह है कि वह श्री भगवान का नित्य दास है। यदि कोई 100% श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या ना होने की पहचान उसके भक्ति कार्य है, अन्य कोई लक्षण नहीं। हरे कृष्ण। वेरी वेरी नाइस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का फर्स्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरेशन एंटेल्स बीइंग सिचुएटेड इन वन्स ओन पोजीशन। अगर ट्रेन पटरी में है दैट मीन्स वो मुक्ति हो गया उनका। तो एक व्यक्ति मुक्ति है या भक्त और या बद्ध है कैसे समझ जाएंगे? उनका कार्यकलाप देखकर। अगर पटरी में रहेगा तो सिर्फ भगवान का कार्यकलाप करेगा, यही लक्षण है। कोई भी अवस्था में रहे, भौतिक शरीर में रहे, लेकिन कार्य क्या है? आशीष प्रभु ने ये श्लोक पेस्ट कर दिया, सब मेरे बात दोहराइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भक्त रसामृत सिंधु का। इहार्यस्य हरिर्दास्ये, सब बोलिए। हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्तप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, a person acting in the service of Krishna, a person acting in the service of Krishna with his body, mind and words is a liberated person, even in the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. So वो व्यक्ति भौतिक कार्य कर सकता है, बिजनेस कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, बोल सकता है ये कैसे गुरु हो सकता है, ये कैसे मुक्त जीव हो सकता है, ये तो भौतिक कार्य में लगा हुआ है। लेकिन उनका कर्मणा मनसा गिरा लिखा है ना दूसरा लाइन में, इहार यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। कर्म मनसा गिरा, माइंड्स, वर्ड्स एंड एक्शंस भगवान के एकदम समर्पित है। Although he may be engaged in so-called material activities, भौतिक कार्य, लेकिन समझना चाहिए वो व्यक्ति जीवन मुक्त स उच्यते। अगला श्लोक 11 नंबर। श्रद्धा स्वैतन्मतान् मायाम् दुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन माम् अभयं याया मृत्युं मृच्छन्त्यतद्विदा। अनुवाद। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप अस्वस्थ रहें। यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे समीप पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति में सेवा की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तात्पर्य। यह भौतिक अस्तित्व चिंताओं से भरा है, अतः भयावह है। जो इस भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है वह स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह सरलता से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। कुछ उदाहरण दे सकते हैं भक्तों का
जो भक्ति में लग गया तो फिर भौतिक भय से दूर हो गया। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग कुछ भक्तों का ऐसे, मैं भी लिख रहा हूँ। किसी किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात, सब सोच रहे तीव्रता से, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात। जो लिख नहीं सक रहे क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। ध्रुव, ध्राव, अच्छा, ध्राव को क्या लगा था? प्रभु जी ध्रुव। और अर्जुन, अर्जुन भी भय में था, लेकिन या वेरी नाइस, गुड एग्जांपल अर्जुन। और विभीषण भी तो होगा प्रभु जी, इसको तो रावण ने निकाले, फिर राम की शरण में पहुंच गए थे, तो उनको भी तो भय था रावण से। very good example, absolutely, because he had the fear of rejection. रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया, अपना लिया। वेरी गुड एग्जांपल। ओके, यहाँ लिखा है material existence is full of anxiety and therefore it is fearful. One who gets out of this material existence automatically becomes free from all anxiety and fear. इसीलिए भगवान के धाम का नाम क्या है? वैकुंठ। वै माने जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। अगला श्लोक 12 नंबर। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श भगवान् गतिं तम् आत्मनो गतिम् आत्मना गतिम स्वमात्र ब्रह्मवादिन्या कपिलानुमतो ययौ। अनुवाद। श्री मैत्री मुनि ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तात्पर्य, श्री कपिल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकट होने का लक्ष्य सांख्य दर्शन के दिव्य ज्ञान को वितरित करना था, जो भक्ति योग से परिपूर्ण है। अपनी माता को और अपनी माता के माध्यम से संपूर्ण संसार को यह ज्ञान देकर उन्होंने अपनी माता से अनुमति मांगी और चले गए, क्योंकि फिर उन्हें घर पर और अधिक रुकने की आवश्यकता न थी। स्पष्ट है कि उन्होंने आत्मबोध के लिए गृह त्याग किया। यद्यपि स्वरूप सिद्ध होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी अनुभव करने हेतु शेष नहीं था, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामान्य व्यक्ति की भांति आचरण करते हुए यह उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे अन्य लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करें। निसंदेह वे अपनी माता के निकट रह सकते थे, किंतु उन्होंने बताया कि परिवार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा है ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ बनकर अकेले रहा जाए और जीवन भर कृष्ण चेतना का अनुशीलन किया जाए। जो लोग अकेले नहीं रह सकते, उन्हें गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की छूट है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु कृष्ण चेतना के अनुशीलन के लिए दी जाती है। हरे कृष्ण। Any question? अगला श्लोक 13 नंबर। सचापि तनयोक्तेन योगेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपिदे सरस्वत्या समाहिता। अनुवाद। अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी।
उन्होंने श्री कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। तात्पर्य। तात्पर्य, देवहूति ने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि स्त्री के लिए घर छोड़ने की कभी भी संस्तुति नहीं की जाती, वह पराश्रित होती है। यही देवहूति विवाह के पूर्व अपने पिता स्वयंभू मनु के संरक्षण में थी। फिर उनके पिता ने उन्हें श्री कर्दम मुनि को सौंप दिया। अपनी युवा अवस्था में वे अपनी पति की संरक्षण में थी और तभी उन्होंने पुत्र रूप में भगवान श्री कपिल को जन्म दिया। जो ही पुत्र बड़ा हुआ, उनके पति ने घर त्याग दिया और इसी प्रकार पुत्र ने भी अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के पश्चात घर छोड़ दिया। वे चाहती तो घर छोड़ सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे घर में ही रहकर अपने महान पुत्र भगवान श्री कपिल के उपदेशों के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उनके भक्ति योग के कारण ही उनका पूरा घर सरस्वती नदी पर फूल के मुकुट सा बन गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 की जय। जय जय।